नमस्कार। क्लाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारी जो क्लास होगी वह है संज्ञा प्रकरण का अपना जो टॉपिक चल रहा था उसी में जो कौन कौन सी संज्ञाएं अपने सिलेबस में हैं उनके आधार पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास जो हुई थी उसमें हमने संस्कृत वर्णमाला की चर्चा की थी। उसके बाद में उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न जो थे उनके आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण था उसकी चर्चा की। अब स्टार्ट करते हैं अपनी जो संज्ञाएं दे रखी हैं उन संज्ञाओं के बारे में। तो देखिए, संज्ञा की हम बात करते हैं, संज्ञा की हम बात करें तो उन संज्ञाओं में इत संज्ञा, लोप संज्ञा, फिर उसके बाद आप कहें संहिता संज्ञा, फिर संयोग संज्ञा, संयोग संज्ञा जो है उसकी चर्चा करते हैं। सवर्ण संज्ञा, संहिता संज्ञा, संहिता संज्ञा जिसको हम प्रत्याहार संज्ञा भी कह सकते हैं। इसी प्रकार आप कहें पद संज्ञा, इसी प्रकार उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा, स्वरित संज्ञा, इसके अलावा आप कहें अनुनासिक संज्ञा, ये कुछ मुख्य संज्ञाएं हैं जिनकी हम इस क्लास में या सेवन संज्ञा जो अपन संज्ञा प्रकरण का जो टॉपिक है, संज्ञा प्रकरण अपन जहां पढ़ रहे हैं उस संज्ञा प्रकरण में अपनी कौन कौन सी संज्ञाएं हैं ये अपन सामान्यतः जो संज्ञाएं हैं उनकी चर्चा करें। आपके सिलेबस में इनमें कुछ नाम दे रखे हैं, कुछ नहीं दे रखे, लेकिन जब हम व्याकरण वाला टॉपिक पढ़ेंगे, संधि का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, वर्ण का टॉपिक पढ़ा था उसमें ये नाम आ रहे हैं। तो जैसे आपने कहा अनुनासिक नाम आता है, अभी आपने उदात्त अनुदात्त स्वरित बाह्य प्रयत्नों के आधार पर पिछली क्लास में पढ़ा था, वहां नाम आ रहा है, ठीक है। प्रत्याहार की हम बात करते हैं तो उसका नाम आता है। दीर्घ सवर्ण संधि पढ़ते हैं तो वहां सवर्ण का नाम आएगा। तो ये सामान्यतः अपन जो बात कर रहे हैं तो ये जो नाम आ रहे हैं सभी जगह टकराएंगे ये नाम, इसलिए ये जो मुख्य जो संज्ञाएं हैं ये कौन कौन से सूत्रों से होती हैं, किस रूप में होती हैं, इनकी चर्चा जो है अब हम करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम अपने इत संज्ञा की। पहली जो अपनी संज्ञा है वह है कौन सी? इत संज्ञा। और इत संज्ञा के लिए आपके 6 सूत्र काम में लिए जाते हैं। इत संज्ञा जो है वो कितने सूत्रों से प्रयुक्त होती है? वो 6 सूत्रों से होती है। अब ये 6 सूत्र कौन से हैं उनकी एक एक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको कहा उपदेशे अज अनुनासिक इत, इसका संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद ये हो जाएगा उपदेशे धन अच धन अनुनासिक है धन इत, ये इसका संधि विच्छेद है। क्या कहना चाह रहे हैं? उपदेशे, उपदेश में अनुनासिक है अच, अनुनासिक अच, अनुनासिक अच,
अनुनासिक होता है मुख नासिका वचनों, अनुनासिक है मुख और नासिका दोनों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को अनुनासिक कहते हैं। तो उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच जो है इत संज्ञा है स्यात्, वह इत संज्ञक होता है। उपदेश अवस्था में सीधा अर्थ आप ऐसे लिखें, उपदेश में अनुनासिक अच, अनुनासिक स्वर इत संज्ञक होता है। उपदेश में अनुनासिक अच जो है वो क्या होता है, इत संज्ञक होता है। यहां तक तो ठीक है। अब प्रश्न ये है कि ये जो उपदेश आप नाम ढूंढ रहे हैं, ये जो उपदेश है वो उपदेश क्या होता है, किसे कहते हैं उपदेश? तो उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश आद्योच्चारणम, यह है उपदेश आद्योच्चारणम। आद्य उच्चारणम, आद्योच्चारणम का संधि विच्छेद आद्य धन उच्चारणम, आद्य यानी प्रारंभिक, आद्य का अर्थ क्या है, पहला, प्रारंभिक, उच्चारणम उच्चारण, प्रारंभिक उच्चारण ही क्या है, उपदेश है। अब किसका प्रारंभिक उच्चारण? तो व्याकरण के जो त्रिमुनि आपने पढ़े हैं, त्रिमुनि कौन कौन से, पाणिनि, वरुचि और पतंजलि। तो व्याकरण के जो त्रिमुनि है, उन त्रिमुनियों के द्वारा जो प्रारंभिक उच्चारण किया गया है, आद्य का अर्थ यहां प्रारंभिक से है, प्रारंभिक कि जो प्रारंभिक उच्चारण किया गया है उसी का नाम क्या है, उपदेश है। अब रही बात ये कि ये प्रारंभिक उच्चारण किसका क्या होगा, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, सूत्र, सूत्र पाठ, जैसे माहेश्वर सूत्रों की बात करते हैं, सूत्र पाठ है, गण पाठ, इसी प्रकार आ गया धातु पाठ, इसी प्रकार प्रत्यय, आगम, आदेश, ये जो नाम आ रहे हैं इन नामों को आप कह सकते हैं क्या, उपदेश। इनको उपदेश कहा जाता है। अब ये जो उपदेश है, इन उपदेश में अगर अंत्य अवस्था में जो आप अनुनासिक अच की जो इत संज्ञा करेंगे वह कहाँ होना चाहिए, अंत में, आरंभ में नहीं होना चाहिए, अंत्य। तो अंत में स्थित अनुनासिक अच या अच जो है उसकी कौन सी संज्ञा होगी, इत संज्ञा होगी। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण लेते हैं यहां मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं आपके सामने, कत्वतु, ये अपने पास एक प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय है। अब इसके अंत में क्या आ रहा है, ऊ, अनुनासिक अच है। तो इसका मतलब ये जो ऊ है, आपने ये जो ऊ निकाला है, इस ऊ की इत संज्ञा कौन से सूत्र से होगी, उपदेशे अज अनुनासिक इत। इससे ये जो ऊ है उसकी कौन सी संज्ञा, इत संज्ञा, और इत संज्ञा होने के कारण इसका नाम पड़ जाएगा इत संज्ञक वर्ण। क्लियर। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे अभी हम बात करते हैं, आपके सामने ये सूत्र है लण सूत्र। लण सूत्र में ले, ए और ण, ये ऐसे कहा, तो ले में जो ए है ये भी कौन सा है, इत संज्ञक है। इसको आपने इत संज्ञक कहा था रे प्रत्याहार की सीधी के लिए। तो ये जो इत संज्ञक वर्ण है, तो ए क्या है, यहां स्वर है, ए क्या है, स्वर है, और वो उपदेश में है, उपदेश माहेश्वर सूत्र था ना, तो सूत्र पाठ आ गया। उपदेश में ये जो ए है, इस ए की इत संज्ञा उपदेश अज अनुनासिक इत सूत्र करेगा। ठीक है। जैसे एक उदाहरण लेता हूं मैं आपके सामने, ये प्रत्यय लिख देता हूं, जैसे तुमुन, तुमुन प्रत्यय आ गया। अब तुमुन में तू, मैं और मैं में क्या मिला हुआ है, ऊ, ये जो ऊ है, ठीक है ना, तो इस ऊ की इत संज्ञा जो है वह करेगा
उपदेशे अजनुनासिक इत। क्षत्रिय प्रत्यय है, अपन बात करें जैसे क्षत्रिय प्रत्यय की हम बात करें तो यहाँ पर ये जो री है इसकी भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, इत संज्ञा होगी। और इसकी इत संज्ञा करने के लिए कौन सा सूत्र लागू हो जाएगा, उपदेशे अजनुनासिक इत। तो पहला सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत, वो ऐसे कहता है उपदेश में अच की अथवा अनुनासिक अच दोनों में से कोई सा भी हो उसकी इत संज्ञा होगी। फिर उपदेश की बात आई, उपदेश किसे कहते हैं तो कहेंगे आद्योच्चारणम उपदेश। पाणिनि, वररुचि और पतंजलि त्रिमुनि द्वारा जो प्रारंभिक उच्चारण किया गया उस प्रारंभिक उच्चारण का नाम ही क्या है, उपदेश। और उस उपदेश में यदि कोई अनुनासिक अच है तो उसकी कौन सी संज्ञा होगी, इत संज्ञा होगी। ठीक है, तो पहला सूत्र अपना हुआ उपदेशे अजनुनासिक इत। नंबर 2 पर चलते हैं। दूसरा सूत्र है अपना हलंत्यम। हलंत्यम विच्छेद करेंगे तो यहां पर होगा हल धन अंत्यम। हल अंत्यम, अंत्यम यानी अंत्यर, हल यानी हल। उपदेशे ये हलंत्यम सूत्र की बात करें तो इसको यहां कट करें। हलंत्यम जो सूत्र है उसमें आप ये ध्यान रखना, उपदेशे अंत्यम हल इत संज्ञा है स्यात्। इसको आप ये ध्यान रखना है, उपदेशे, उपदेश में अंत्यम हल, अंत्य हल वर्ण की इत संज्ञा है स्यात्। इत संज्ञा होती है वह इत संज्ञक होता है। देखिए माहेश्वर सूत्रों की हम बात कहते तो आपने ये कहा ना ऐसा मंत्या इत संज्ञक है, ऐसा मंत्या इत है। माहेश्वर सूत्रों में अंत्य हल वर्ण है वो कौन सा है, इत संज्ञक। तो उपदेश अवस्था में, उपदेश के लिए बात आ चुकी है, सूत्रपाठ, गणपाठ, धातुपाठ, प्रत्यय, आगम आदेश जो भी है वो उपदेश है। और उस उपदेश में अगर स्वर है, स्वर है तो हलंत्यम सूत्र काम, सॉरी उपदेशे अजनुनासिक इत काम आएगा। और यदि व्यंजन वर्ण है तो हलंत्यम सूत्र काम आएगा। तो उपदेश में कौन सा हल होना चाहिए, ये नाम पहले से ही लिखा हुआ है। हल वर्ण कौन सा होना चाहिए, अंत्यम, अंत्य हल वर्ण जो है उसकी इत संज्ञा होगी। जैसे उदाहरण के द्वारा आपने ये कहा ए ई ऊ न, ये पहला सूत्र माहेश्वर सूत्र आ गया। सूत्रपाठ है तो उपदेश है। अब उपदेश में यहां देखो जो नय आ रहा है, इस नय की, ये जो नय है वो इसकी कौन सी संज्ञा होगी, इत संज्ञा। और इसकी इत संज्ञा कौन से सूत्र से होगी, हलंत्यम से। हलंत्यम सूत्र से इस नय की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, इत संज्ञा। अभी अपन उदाहरण लिख रहे थे, जैसे मैंने ये कहा था तुमुन, ये प्रत्यय लिखा अपन ने तुमुन। अब तुमुन में ये जो नय वर्ण आ रहा है इस नए वर्ण की इत संज्ञा है वो कौन से सूत्र से होगी, हलंत्यम से। क्योंकि प्रत्यय है तो उपदेश आ गया और अंत्य हल वर्ण होना चाहिए तो अंत में हल वर्ण भी है। हल की होता है अर्धमात्रिकम व्यंजनम, व्यंजनम चार्धमात्रिकम पढ़ा था पिछली क्लास में। तो व्यंजन है वो अर्धमात्रिक है, मतलब हलंत से युक्त है वो व्यंजन है। तो ये जो नय है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी और सूत्र लागू होगा वही कौन सा, हलंत्यम। ठीक है, जैसे अभी हम बात करे थे लण सूत्र की, तो लण में ये जो नय है वो कौन से सूत्र से होगा, हलंत्यम से। हलंत्यम सूत्र से इसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी भाई, इत संज्ञा। और फिर ए आया था उस ए के लिए उपदेशे अजनुनासिक इत। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखें, उपदेश अवस्था में अंत्य हल वर्ण है, अंत में यदि कोई व्यंजन वर्ण है तो उस व्यंजन वर्ण की भी कौन सी संज्ञा होगी, इत संज्ञा होगी। तो दूसरा सूत्र है हलंत्यम। तो स्वर की, अगर उपदेश में स्वर की इत संज्ञा करनी है तो उपदेशे अजनुनासिक इत, और व्यंजन की इत संज्ञा करनी है तो हलंत्यम। तो वर्ण दो प्रकार के हो गए, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर की करेंगे तो उपदेशे अजनुनासिक इत है और व्यंजन की करेंगे तो हलंत्यम है। लेकिन दोनों की कहाँ होगी, अंत में, आरंभ में नहीं होगी, अंत में होगी। ठीक है ना, ये विशेष ध्यान रखेंगे। तीसरे सूत्र की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा सूत्र है आदिर्ये टुडव है। तीसरा सूत्र कौन सा है, आदिर्ये टुडव।
यहां पर हम बात करते हैं उपदेश है। उपदेश में मतलब सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ आदि की बात आ रही है। तो उपदेश में जो धातु आ रही है, धातु आद्या। धातु मतलब सीधा सा अर्थ लिखें, धातु में या धातु के, धातु के आद्या, आरंभ, प्रारंभ में, धातु के आरंभ में, ऐसे अर्थ निकाल लीजिए। एते, ये कौन, ये टूडव है। धातु के आरंभ में ये टू, और डवे है ना, डवे के लिए आप करेंगे कौन, डू। कि सर डवे का डू कैसे बन गया वो समझा देता हूं। कितने वर्ण है, ये टू और डवे है, ऐसे लिखा है ना। तो एक दो ये तीन शब्द हैं, तीन वर्ण हैं। अब एक के साथ एक वचन, दो के साथ द्विवचन, और दो से ज्यादा होते ही बहुवचन। तो देखो अपन इन तीनों को ऐसे लिख रहे हैं। तो ये टू डू लिखा, तो जैसे मान लीजिए मैं ये शब्द लिख रहा हूं गुरु, और गुरु का बहुवचन बनता है क्या, गुरुवह। तो टू डू, डू का बहुवचन हो गया क्या, डवह। जैसे गुरु का गुरुवह, तो टू डू का टूडवह, ठीक है ना। तो ये बहुवचन होने के कारण टूडवह बनाए। तो इसका मतलब बहुत से हैं। बहुत से कितने, तीन है। तीन कौन कौन से हो गए, एक तो ये, एक टू और एक डू, ये तीन है। इतः शु, इत संज्ञक होने चाहिए। मतलब अगर किसी धातु के आरंभ में, सीधा सा अर्थ याद रखें, यहां पर नाम क्या दे दिया, धातु। किसी धातु के अंत में है कि आरंभ में है, आरंभ में। किसी धातु के आरंभ में ये टू डू, तीनों में से अगर कोई सा भी विद्यमान है तो उसकी भी कौन सी संज्ञा होगी, इत संज्ञा होगी। उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण ये है, अपने पास एक धातु आ गई, ये भी। दूसरी लिखते हैं जैसे टुनदी, इसी प्रकार है जैसे दूधाय, ये है। ये भी टुनदी दुधाय। अब ये भी में जो ये आया है, इस ये की इत संज्ञा, इस ये की इत संज्ञा जो है वह करेगा ये भी। टू नदी की हम बात करते हैं तो टू नदी में टू जो आया है, इस टू की इत संज्ञा करेगा आदिरी टूडो है। दूधाई की हम बात करते हैं तो इसमें जो डू आया है, इस डू की इत संज्ञा करेगा कौन सा, आदिरी टूडो है। तो फिर ये की कौन सी करेगा, ये की तो हलंत्यम कर देगा, और डू जो आया है इस डू की करेगा आदिरी टूडो है। तो सीधा सा अर्थ है कि वर्ण कितने ध्यान रखने, तीन। ये, टू और डू तीनों कहाँ होंगे, शुरू में, किसके, धातु के। अगर किसी धातु के आरंभ में ये टू डू तीनों में से कोई सा भी विद्यमान हो तो उसकी इत संज्ञा होगी, और इत संज्ञा करने के लिए जो सूत्र लागू होगा वह होगा अपना कौन सा, आदिरी टूडो है। ठीक है, उदाहरण आपके सामने लिखे हैं। उसके बाद अगला जो सूत्र है इस संज्ञा का वह है सह प्रत्ययस्य। अगला जो सूत्र है वह है सह प्रत्ययस्य। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, प्रत्ययस्य, प्रत्यय के आदि, आरंभ, पहला। प्रत्यय के आरंभ में स की इत संज्ञा होनी चाहिए। प्रत्यय के आरंभ में जो स है वो भी क्या होता है, इत संज्ञा। अरे भाई याद रखो 6 सूत्र है ना, सीधा ऐसे जान को 6 सूत्रों में 2 सूत्र तो हैं वो तो अंत में इत संज्ञा करते हैं, और 2 के अलावा 4 सूत्र हैं वो आरंभ में करेंगे। फिर से सुनो, 6 सूत्र हैं उनमें 2 तो शुरू में इत संज्ञा करेंगे, सॉरी 2 तो हैं अंत में इत संज्ञा करेंगे, ऐसे समझे। 2 सूत्र हैं वो तो अंत में इत संज्ञा करेंगे, और बाकी के 4 सूत्र हैं वो शुरू में इत संज्ञा करेंगे। अंत वाले तो कौन से हैं, एक तो व्यंजन का, व्यंजन के लिए तो हलंत्यम, और स्वर का, स्वर के लिए उपदेश अजनुनासिक इत, ये तो लास्ट में इत संज्ञा करेंगे। बाकी के 4 जो अपन पढ़ते आ रहे हैं वो कहाँ करेंगे, आरंभ में, शुरू में करेंगे। जैसे आपने आदिरी टूडवे पढ़ा, उसने शुरू में इत संज्ञा की है। अब सह प्रत्यय से है तो मैंने क्या कहा, 2 के अलावा 4 में से कोई सा भी आए वो शुरू में, तो ये कौन से की करेगा, कौन से सह की इत संज्ञा करेगा, लास्ट वाले की शुरू की, शुरू की। तो प्रत्यय से, किसी प्रत्यय के आदि यानी शुरू में, पहले, आरंभ में स वर्ण जो होगा, कौन सा स है, देखो मूर्धन्य स, उस स की कौन सी संज्ञा होगी, इत संज्ञा होगी, वह इत संज्ञक होगा।
इस सूत्र के अनुसार उसकी इच संज्ञा हो जाएगी। तो आरंभ में, तो आप ऐसे सीधा सा अर्थ ये निकाल लीजिए, प्रत्यय के आरंभ में से की इत संज्ञा होती है। प्रत्यय के आरंभ में से की इत संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण है अपने पास, मैं एक प्रत्यय लिख रहा हूं आपके सामने, शेय प्रत्यय। शेय प्रत्यय से जो है इसका शेष रहता है ये शेष। शेय प्रत्यय का क्या शेष रहता है? ये शेष। इसका मतलब दो का लोप हुआ है, एक दो ये का और एक से का। अब ये की इच संज्ञा तो करेंगे हलंत्यम से, लेकिन ये जो से आ गया तो यहां पर जो से वर्ण है उस से वर्ण की इच संज्ञा जो है उसके लिए लागू हो जाएगा आपका सह प्रत्यय स्यौ। सह प्रत्यय स्यौ, समझ में आ गया? अगर किसी प्रत्यय के आरंभ में मूर्धन्य से हो तो उस मूर्धन्य से की इच संज्ञा जो है उस सह प्रत्यय से अपना जो सूत्र है उससे होगी। तो इच संज्ञा के जो 6 सूत्र हैं उनमें 4 आ गए। उसके बाद अगले सूत्र की हम बात करते हैं, चूटू। अगला जो सूत्र है वह है चूटू। चुश्चै, चूहुचै, टूहुचै। द्वंद्व समास। चुश्चै, टुश्चै, चूहुचै, टूचै। कितने हैं? 2 हैं, इसलिए टू का बड़ा ऊ कर दिया, द्विवचन बना दिया। गुरु का द्विवचन गुरु, तो चूटू का द्विवचन चूटू, ठीक है ना। प्रत्यादौ संधि विच्छेद करेंगे। प्रत्यय धन आद्यौ, प्रत्यय आद्यौ, चू टू इतौ स्तः। आद्यौ का मतलब क्या है? आरंभ में। तो आप ऐसे कहें, प्रत्यय के आरंभ में, प्रत्यय के आरंभ में चू मतलब चय वर्ग, चय वर्ग चू तथा टय वर्ग टू। प्रत्यय के आरंभ में चय वर्ग तथा टय वर्ग की इतौ स्तः इच संज्ञा होती है। मतलब कि चय वर्ग और टय वर्ग कौन से होते हैं? इच संज्ञक होते हैं, ठीक है। यदि किसी प्रत्यय के आरंभ में चय वर्ग अथवा टय वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो उसकी इच संज्ञा इस सूत्र से हो जाएगी, चूटू से, ठीक है। जैसे उदाहरण के द्वारा, जैसे हम बात करते हैं, अपन ने एक प्रत्यय लिखा जस प्रत्यय। इसी प्रकार प्रत्यय आ गया जैसे णवुल प्रत्यय। इसी प्रकार जैसे टाप, टाप प्रत्यय है, अण्यत प्रत्यय है, ऐसे कोई भी उदाहरण आ गया। प्रत्यय के आरंभ में देखो यहां पर कौन सा वर्ण है? जय। चय वर्ग का है तो जय की इत संज्ञा हो जाएगी। णवुल में अणय जो है टय वर्ग का वर्ण है तो इस अणय की इत संज्ञा हो जाएगी। टाप की हम बात करें तो टाप में टय आया है तो इस टय की भी क्या होगी? इत संज्ञा होगी। और यदि हम बात करते हैं ण्यत, ण्यत में जो णय है इस णय की भी इत संज्ञा होगी। तो यदि कोई प्रत्यय है, उस प्रत्यय के आरंभ में चय वर्ग
अथवा ट वर्ग का कोई वर्ण है तो उस वर्ण की भी इच संज्ञा होती है। कौन से सूत्र से? चूटू सूत्र से। ठीक है, उसके बाद छठा जो सूत्र है इच संज्ञा का वह है लसक्व तद्धिते। लसक्व तद्धिते जो सूत्र है वो छठा सूत्र इच संज्ञा का, इसकी हम बात करते हैं। तो लसक्व तद्धिते को आप अलग अलग करेंगे तो ऐसे हो जाएगा ले से कु प्लस ए तद्धिते, ऐसे ले से कु ए तद्धिते लसक्व तद्धिते। अब देखिए अर्थ देखिए क्या है, तद्धित वर्ज, वर्ज का मतलब छोड़कर, तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर अर्थ ऐसे निकालो, तद्धित प्रत्यय को छोड़कर प्रत्यय आद्यः, किसी प्रत्यय के आरंभ में, तद्धित प्रत्यय को छोड़कर किसी प्रत्यय के, तो किसी की जगह अन्य लिख लीजिए आप, तद्धित प्रत्यय को छोड़कर अन्य किसी प्रत्यय के, अन्य किसी प्रत्यय के आद्य यानी आरंभ में, अन्य किसी प्रत्यय के आरंभ में ले से कैवर्गाः, ले से या कैवर्ग का वर्ण, कैवर्ग का वर्ण विद्यमान हो तो इतः स्यु, विद्यमान हो तो वह इच संज्ञक होता है, मतलब उसकी इच संज्ञा होती है। तद्धित प्रत्यय को छोड़कर अन्य किसी प्रत्यय के आरंभ में ले से अथवा कैवर्ग का वर्ण हो तो उसकी इच संज्ञा होती है। ये बात आ गई। अब यहां पर एक बात ध्यान देना, यहां कौन सा प्रत्यय नहीं होना चाहिए? वो तद्धित प्रत्यय नहीं होना चाहिए। तो सर तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? तो शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। विभक्तियों में जुड़ने वाले प्रत्यय सुप और तिंग प्रत्यय होते हैं। और प्रेरणार्थक आदि क्रियाएं बनाने के लिए जो प्रयुक्त होते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं धातु अवयव प्रत्यय। और शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जो प्रत्यय काम में लिए जाते हैं वे होते हैं स्त्री प्रत्यय। तो ध्यान दें, प्रत्यय के 5 भेदों की हम बात करते हैं। एक बार मैं यहां नाम लिख रहा हूं, ध्यान देना। कृत, तद्धित, स्त्री, विभक्ति और धातु अवयव। प्रत्यय ठीक है, ये 5 प्रकार के अपने प्रत्यय हो गए। अब कहना क्या चाह रहा है, कौन सा प्रत्यय नहीं होना चाहिए? तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये ध्यान रखें, ये वाला है तद्धित प्रत्यय को छोड़कर इस एक को छोड़ दो, इनके अलावा बाकी कोई सा भी प्रत्यय हो और उस प्रत्यय के अन्य किसी प्रत्यय के आरंभ में, कहां पर होगा? आरंभ में क्या होना चाहिए? ले से या कैवर्ग का वर्ण। ले से या कैवर्ग का वर्ण है तो उसकी कौन सी संज्ञा होगी? इत संज्ञा होगी। अब उदाहरण लेते हैं इनके उदाहरणों की चर्चा करते हैं। जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूं आपके लिए, कत प्रत्यय है, घ्यय प्रत्यय है। इसी प्रकार लुट प्रत्यय लिख दिया, ङीप प्रत्यय लिख दिया। इसी प्रकार क्षत्रिय प्रत्यय है, सानच प्रत्यय है। ऐसे हम प्रत्ययों की बात कर रहे हैं। ठीक है,
इसी प्रकार मैं एक प्रत्यय और लिख देता हूं, जैसे कि ङी प्रत्यय है, सुप प्रत्ययों में आता है ना विभक्ति प्रत्यय ङी, गी ओस सुप, सप्तमी का एक वचन। अब मान लीजिए ये आगे अपने प्रत्यय आगे, ये गी प्रत्यय है वो विभक्ति प्रत्यय है, गीप प्रत्यय है वो स्त्री प्रत्यय है, बाकी के अपन ने जो प्रत्यय लिख रखे हैं वो कृत प्रत्यय है। तो इनमें से तद्धित प्रत्यय कोई सा भी नहीं है। अब तद्धित प्रत्यय को हमने छोड़ दिया और तद्धित प्रत्यय के अलावा कोई सा भी प्रत्यय अगर आ रहा है, उस प्रत्यय के आरंभ में आपको वर्ण ढूंढने हैं 3, लय से और कै वर्ग। तो यहां देखिए कै वर्ग का वर्ण है तो कै की इत संज्ञा होगी, कै की इत संज्ञा। और कै की इत संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा? लशक व तद्धिते करेगा। यहां पर आप बात करते हैं घय, तो घय में जो घय आया है वो कै वर्ग का वर्ण है, घय जो है वो कै वर्ग का वर्ण है, ठीक है। और कै वर्ग का वर्ण है तो इसकी भी इत संज्ञा जो है वो लशक व तद्धिते करेगा। ङी में जो ङै वर्ण है, ये जो ङै वर्ण है उसकी इत संज्ञा जो है वो लशक व तद्धिते करेगा और फिर इसका ई शेष रह जाएगा। लुट में ले की, ङीप में ङै की, इसी प्रकार क्षत्रिय में से की होगी तो सानच में भी से की, ठीक है। इनकी इत संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा? लशक व तद्धिते। क्लियर? ये तो रही हमारी कुछ जो इत संज्ञा के जो 6 सूत्र थे उनकी। अब यहां एक विशेष चर्चा और करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, चलो अपन ने जो जहां अपन ने जो सूत्र लिखे हैं वही चर्चा कर लेते हैं। यहां चर्चा करते हैं हलंत्यम जो सूत्र है अपना, उस हलंत्यम सूत्र की बात करते हैं। हलंत्यम सूत्र ने आपने कहा उपदेशे अंत्यम हल इत संज्ञा स्यात्, उपदेश अवस्था में अंत्य हल जो होगा वो इत संज्ञक होगा, ये ना। यहां मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, अपने पास ये उदाहरण आ गया जस, अपने पास उदाहरण आ गया भ्याम, उदाहरण है अम, उदाहरण आ गया आम। इसी प्रकार उदाहरण की हम बात करें भिस, ऐसा कोई सा भी, ठीक है। ये प्रत्यय हैं। अब प्रत्यय हैं तो प्रत्यय तो भाई उपदेश में आते हैं। हलंत्यम सूत्र की आप बात करे थे, लास्ट में हल वर्ण आ रहा है तो क्या इसकी इत संज्ञा होगी? नहीं। तो यहां नोट के रूप में आप ये याद रखेंगे न विभक्तौ तूष्माः, ये याद रखना है आपको। हलंत्यम जो सूत्र है जो इत संज्ञा करता है अंत्य हल वर्ण की, उपदेश में अंत्य हल वर्ण की जो हलंत्यम सूत्र इत संज्ञा करता है, उसका बाद सूत्र है, अपवाद सूत्र है, उसको रोकने वाला सूत्र है न विभक्तौ तूष्मा। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? अगर विभक्तौ, विभक्तौ का मतलब है विभक्ति प्रत्यय, विभक्ति प्रत्यय में प्रत्यय को आपने उपदेश तो लिया है लेकिन वहां विभक्ति प्रत्यय होना चाहिए। प्रत्ययों में कौन सा विभक्ति प्रत्यय? विभक्ति प्रत्यय में तू, से और मैं। तू का मतलब क्या है? तय वर्ग। तो तय वर्ग से या मैं अगर विद्यमान हो तो उनकी इत संज्ञा, इनकी इत संज्ञा नहीं होगी। ने यानी नहीं, मतलब यहां पर ये जो से है, आपने यहां ये मैं लिखा है, मैं आ गया, मैं आ गया, यहां से आ गया, तो ये जो वर्ण आ रहे हैं ना, ये विभक्ति प्रत्ययों में आ रहे हैं। और विभक्ति प्रत्ययों के अंत में अगर तय वर्ग का वर्ण हो, से हो अथवा मैं हो, तो उसकी इत संज्ञा नहीं होती है। तो इसकी से की
इत संज्ञा नहीं होगी, तो यहां पर भी मैं की इत संज्ञा नहीं होगी। ये सेम टू सेम अगर ऐसी कंडीशन आ रही तो इनकी इत संज्ञा होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। ये आपका एक विशेष तथ्य था, उसके बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इत संज्ञा कितने सूत्रों से हो गई? 6 सूत्रों से। तो 6 सूत्रों में अपन ने ये कहा है, जो 6 सूत्र हैं उनमें पहला तो हो गया उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेश अवस्था में अच या अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। उपदेश के लिए ये कहा आद्योच्चारणम उपदेशम, आद्योच्चारणम उपदेश है आद्योच्चारणम, अर्थात व्याकरण के जो त्रिमुनि हैं पाणिनि, वरुचि, पतंजलि, उनके द्वारा जो प्रारंभिक उच्चारण किया गया उसको उपदेश कहा गया। और उस प्रारंभिक उच्चारण में सूत्रपाठ, गणपाठ, धातुपाठ, प्रत्यय, आगम, आदेश आते हैं, ये उपदेश कहलाते हैं। और इनमें कोई अनुनासिक अच है अंत में तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, दूसरे की हम बात करें, ये उदाहरण आपने दूसरा जो सूत्र है अपन ने लिया हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र में ये कहा कि उपदेश में अगर कोई अंत्य हल है तो उसकी भी इत संज्ञा होगी। जैसे कि अपन ने ये जो उदाहरण लिए हैं उसमें अपन ने कहा उसको रोकने वाला सूत्र है न विभक्तौ तूष्मा। विभक्ति के अंत में अगर से, मैं आदि आ रहे हैं, तेवर का वर्ण आ रहा है, उसकी इत संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, फिर तीसरा सूत्र पढ़ने का आदिरी टुडवे, किसी धातु के आरंभ में, यहाँ धातु के नाम आए, धातु के आरंभ में अगर तीनों में से कोई सा वर्ण है, ये टू डू वर्ण समुदाय है, तो उसकी भी इत संज्ञा होगी। इसके बाद चौथे सूत्र पर अपन ने कहा शय प्रत्यय से, यदि किसी प्रत्यय के आरंभ में क्या हो शय वर्ण, तो उस शय वर्ण की भी इत संज्ञा होगी। पांचवा जो सूत्र था अपन ने कहा चूटू, किसी प्रत्यय के आरंभ में, आद्य यानी आरंभ में, अगर किसी प्रत्यय के आरंभ में चय वर्ग या टे वर्ग है तो उसकी भी कौन सी संज्ञा होगी? इत संज्ञा। छठे सूत्र पर अपन ने कहा लशक व तद्दिते, मतलब तद्दित प्रत्ययों को छोड़ करके बाकी कोई सा प्रत्यय आ जाए और उसके आरंभ में लय, स अथवा कैवर का वर्ण है तो उसकी भी कौन सी संज्ञा होगी? इत संज्ञा होगी। ये तो हुई अपने ये इत संज्ञा जो सूत्र हैं 6 सूत्र, उनकी चर्चा। ठीक है, अब उसके बाद में आगे की चर्चा करते हैं हम। ये जो 6 सूत्रों से इत संज्ञा हुई है उसके बाद आगे तस्य लोपे, तस्य लोपे, उसका लोप। किसका लोप? यहां जो तस्य शब्द दे रखा है ना, तस्य, इससे अर्थ निकालेंगे आप इत संज्ञकस्य लोप है। जो इत संज्ञक वर्ण होगा, तस्य से तात्पर्य क्या है? इत संज्ञक। इत संज्ञकस्य लोप है। इत संज्ञक जो वर्ण होगा उस इत संज्ञक वर्ण का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इत संज्ञक वर्ण जो है उसका क्या हो जाएगा? लोप। अर्थात 6 सूत्रों से जिन वर्णों की हमने इत संज्ञा की है, तो जो इत संज्ञा वर्ण है उसका हमें क्या करना है? लोप करना है। तो यहाँ तस्य से अभिप्राय क्या लेंगे? इत संज्ञक। तो जिसकी इत संज्ञा हुई है वो इत संज्ञक वर्ण होगा और जो इत संज्ञक वर्ण होगा उसका क्या होगा? लोप होगा। क्लियर? अब यहां एक बात आप इस रूप में कह सकते हैं, इत संज्ञा प्लस लोप, इत संज्ञा और लोप। इत संज्ञा पहले तो, फिर उसके बाद में तस्य लोपे से क्या कर देंगे? उसका लोप। दोनों को एक नाम देना तो दोनों को एक साथ ये कह सकते हैं आप, इसका अनुबंध लोप। इत संज्ञा और लोप दोनों को मिलाकर के क्या नाम दिया जाता है? अनुबंध लोप। ठीक है, मतलब अनुबंध लोप करने पर ये शेष रहता है, अनुबंध लोप करने पर वो शेष रहता है। मतलब इत संज्ञा करने के बाद और उसका लोप करने के बाद, ठीक है, उसको नाम हम क्या दे देते हैं? अनुबंध लोप। तो पहली संज्ञा अपनी होगी कौन सी? इत संज्ञा। अब नंबर 2, दूसरी जो संज्ञा है अपनी वह है लोप संज्ञा। दूसरी संज्ञा कौन सी है? लोप संज्ञा। लोप संज्ञा का जो सूत्र है, लोप संज्ञा सूत्र जो है वह है ए दर्शनम लोप है। लोप संज्ञा जो सूत्र है वह है ए दर्शनम लोप है। अब इसकी वृत्ति हम बात करें तो प्रसक्तस्य ए दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। यहां जो नाम दे रखे हैं उनको चर्चा कर लेते हैं। प्रसक्त
प्रसक्त ध्वनि का। अब प्रसक्त का मतलब क्या होता है? प्राप्त अर्थ हो या उच्चारित की जाने वाली ध्वनि प्रसक्त ध्वनि, या सीधे आप ऐसे कहें विद्यमान ध्वनि का, प्रसक्त ध्वनि का यानी विद्यमान ध्वनि का। ठीक है। दर्शन, जो दर्शनम दे रखा है, इस दर्शनम से अर्थ क्या लेंगे? यहाँ दर्शनम से क्या अर्थ लेना है? यहाँ दर्शनम से अर्थ लेंगे आप श्रवणाभाव। श्रवणाभाव है, दर्शनम से तात्पर्य क्या है? श्रवणाभाव है, ये ध्यान रखना है। तो प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञा स्यात्, विद्यमान ध्वनि का श्रवण अभाव होना अर्थात सुनाई न देना, दिखाई न देना, सुनाई न देना, यहाँ अर्थ होगा दर्शनम का श्रवणाभाव। तो विद्यमान ध्वनि का सुनाई न देना ही लोप संज्ञम स्यात्, लोप संज्ञा होती है विद्यमान ध्वनि का। तो सीधा अर्थ आप ये निकाल लीजिए, प्रसक्त ध्वनि का, प्रसक्त यानी विद्यमान, ध्वनि का दर्शन श्रवणाभाव, श्रवण अभाव होना लोप कहलाता है। विद्यमान ध्वनि का दर्शन होना ही क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। तो लोप संज्ञा सूत्र, आपने ये कहा ना कि जो माहेश्वर सूत्र हैं या आप जो उपदेश जो पढ़ रहे थे उनमें जो इत संज्ञा कर रहे थे, और इत संज्ञक वर्ण का जो लोप होता है, आपने कहा था तस्य लोप है, तो उसका लोप अर्थात इत संज्ञक वर्ण का जो लोप होता है, तो लोप क्या होता है, किसे कहते हैं लोप, तब उसके लिए ये लोप संज्ञा सूत्र है। दर्शनम लोप है कि प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, प्रसक्तस्य दर्शनम विद्यमान ध्वनि का दर्शन श्रवणाभाव सुनाई न देना ही क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। तो लोप संज्ञा के लिए आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। उसके बाद अगली जो संज्ञा है अपनी, वह है संहिता संज्ञा। अगली संज्ञा कौन सी है? संहिता संज्ञा। और संहिता संज्ञा का सूत्र है परह। ये संहिता संज्ञा सूत्र है परह सन्निकर्ष है संहिता, परह। ठीक है ना। यहां एक शब्द और जोड़ लेना, वो है परह सन्निकर्ष है संहिता, परह सन्निकर्ष है संहिता, ये सूत्र है यहां परह सन्निकर्ष है संहिता, ये सूत्र है ये। तो यहां आपको एक शब्द और ऐड कर लेना है, परह, परह सन्निकर्ष है संहिता। संहिता संज्ञा सूत्र, कौन सी संज्ञा है ये? संहिता। तो संहिता संज्ञा सूत्र है परह सन्निकर्ष है संहिता। अब परह का मतलब तो क्या है? परस्पर। सन्निकर्ष अतिशयित सन्निधि, सन्निकर्ष से तात्पर्य यहां लेंगे अतिशयित है सन्निधि, अर्थात अत्यधिक निकटता। क्या नाम देंगे? यहां अतिशयित सन्निधि है, उसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक निकटता। ठीक है ना। अब किन की अत्यधिक निकटता? वर्णा नाम, वर्णों की परस्पर अत्यधिक निकटता का विषय संहिता कहलाती है। मतलब उसकी अत्यधिक निकटता की ही कौन सी संज्ञा होती है? संहिता संज्ञा। वर्णों की परस्पर अत्यधिक निकटता का विषय संहिता कहलाती है जहां विकार होता है। मतलब कैसे? जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। अपने पास एक उदाहरण है सुधी धन उपास्य। अब वर्णों की अतिशयित सन्निधि अत्यधिक निकटता से तात्पर्य है यहां ई है,
और यहां उ है, तो ई और उ ये जो दो वर्ण हैं ये हैं यहां संहिता संज्ञक वर्ण। ये जो दोनों हैं वो संहिता संज्ञक वर्ण हैं, और जहां दोनों में संहिता होगी तो यहां कोई ना कोई विकार हो जाएगा, और विकार इस रूप में हो गया ई की जगह ये, तो यहां आप कहेंगे शुद्ध्युपास्यः, शुद्ध्युपास्यः, ठीक है ना। इसका मतलब यहां जो हुई है वह कौन सी संज्ञा हुई है, संहिता संज्ञा। संहिता जो शब्द है ना, परः संहिकर्ष है संहिता, संहिता जो शब्द है उसको आप ये नाम भी दे सकते हैं, कौन सा, संधि। ये संहिता संधि का ही पर्याय शब्द है, तो परः संहिकर्ष है संहिता, इसे आप संधि नाम भी दे सकते हैं, कि जो संधि है उसको अपन कहते हैं संहिता। तो जहां स्वर संधि आदि हो रही है उसका नाम होगा आपकी कौन सी संज्ञा, संहिता संज्ञा। तो वर्णों की जहां अत्यधिक निकटता हो और फिर जहां विकार हो रहा हो उसी का नाम होता है संहिता। तो स्वर संधि का जो उदाहरण आ रहा है यहाँ उसको हम नाम देते हैं संहिता संज्ञा, ठीक है। उसके बाद संहिता कहाँ कहाँ होती है और कहाँ कहाँ नहीं होती, इसके विषय में चर्चा करते हैं। संहितैक पदे नित्या, संहितैक पदे संधि विच्छेद करेंगे ना तो ऐसे हो जाएगा संहिता धन एक पदे, संहितैक पदे संहिता धन एक पदे, इसका संधि विच्छेद है ये, ठीक है ना, वर्दी संधि। एक पदे, एक पद बनाने पर अलग अलग शब्द हैं और उनका एक शब्द आप बना रहे हैं, इसका मतलब वहां पर जो एक ही शब्द लिखा गया है तो उसमें नित्या, हमेशा नित्या, नित्य ही संहिता संहिता होती है। तो नित्या जो है, नित्य, नित्या कहाँ कहाँ होती है, तो एक पदे, एक पद में नित्या होगी। नित्या धातु उपसर्गयो, धातु प्लस उपसर्ग, धातु और उपसर्ग यदि आपस में जुड़ रहे हैं तो वहां भी नित्य ही संहिता करनी होगी। समासे, समास में धातु प्लस उपसर्ग में, फिर आप कहें समासे, समास में, ठीक है ना। तो आप ऐसे कहेंगे एक पद में धातु और उपसर्गों में तथा समास में नित्या वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते, समास में भी नित्य होगी, और विवक्षाम, सा विवक्षाम, विवक्षाम मतलब विकल्प से, विकल्प की जगह आप ऐसे कहें इच्छानुसार, इच्छानुसार, कहां पर, वाक्य में। नित्या तो होगी इनमें और इच्छानुसार होगी वाक्य में। मतलब संहिता संज्ञा आप जो करें वो ये ध्यान रखें, एक पद में धातु और उपसर्गों में और समास में तो जो संहिता होती है वो हमेशा नित्य होती है, जबकि वाक्य तु, वाक्य में तो सा, वह कौन, संहिता, वाक्य में तो वह संहिता विवक्षाम अपेक्षते, अपनी इच्छा पर निर्भर करती है, विवक्षाम इच्छानुसार प्रयुक्त होती है। अर्थात वाक्य में हम संधि कर भी सकते हैं और वाक्य में न भी करें, ये अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन अगर एक पद है, एक शब्द है, जैसे प्रतिधन एकम किया आपने तो एक ही शब्द बनाया, तो वहां नित्य ही आपकी संहिता होगी। दूसरी धातु और उपसर्ग जो है उनको जोड़ना है, जैसे अपन ने कहा प्रे प्लस ए भवत, उनको जोड़ना है तो नित्य ही संधि करनी होगी, संहिता होगी, ठीक है। तो एक पद में धातु और उपसर्ग में, समास में, समास में भी जैसे धर्म धन, धर्मः च धन अर्थः च, धर्मः च धन, धर्मः च अर्थः च, ऐसे बोल रहे हो, समास विग्रह करें ना, धर्मः च अर्थः च, धर्म और अर्थ दो है ना, तो आप जैसे इनका समस्त पद करेंगे तो धर्मार्थ आपको संधि करके लिखना होगा, संहिता करनी होगी। तो समास में भी नित्य होती है, लेकिन अगर हम कोई वाक्य लिख रहे हैं तो उस वाक्य में आप चाहें तो संधि करके भी लिख, अगर अलग अलग शब्द हैं तो आप चाहें तो संधि करके लिख सकते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ आप संधि करें ही, वहाँ उन शब्दों को आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, बिना संधि के भी लिख सकते हैं, ये अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। तो संहिता नित्य तो कहाँ होती है और इच्छानुसार कहाँ होती है, ये आपके सामने वर्णन है। तो इस रूप में ये अपनी जो संज्ञा होगी वह होगी संहिता संज्ञा, ठीक है। तो संज्ञा प्रकरण में कौन कौन सी संज्ञाएं हैं
उनके विषय में अपने इत संज्ञा की बात की है, इस संज्ञा के 6 सूत्रों की बात की है, फिर लोप संज्ञा की बात की है, फिर संहिता संज्ञा की बात की है। तो ये कुछ जो संज्ञा है इनकी चर्चा हमने इस क्लास में की है। बाकी की जो संज्ञा हैं उनकी चर्चा जो है हम अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद।